बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। थाना गोलड़ा दहशतगर्दी के साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही गिरफ्तार। साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही को पेशी के मौके पर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना गोलड़ा दहशतगर्दी का ये केस है। साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही को पेशी के मौके पर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनको गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। साबिक सूबाई वजीर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। थाना गोलड़ा दहशतगर्दी का ये केस है और साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको पेशी के मौके पर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना गोलड़ा दहशतगर्दी का केस, साबिक सूबाई वजीर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अली अफजल शाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। समंदरी तूफान बिपरजॉय की पेशकदमी जारी है। महकमा मौसमियात ने 15वां अलर्ट जारी कर दिया है। कराची से समंदरी तूफान 470 किलोमीटर दूर है। तूफान ठट्टा से 460 किलोमीटर के फासले पर है। तूफान के मरकज़ के गिर्द लहरों की ऊंचाई की बात की जाए तो वो 30 फुट तक पहुंच चुकी है। तूफान के मरकज़ के गिर्द हवाओं की रफ्तार 170 किलोमीटर फी घंटा है। तूफान साहिल से टकराने पर लहरें 8 से 12 फुट बुलंद होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये अलर्ट भी जारी किया गया है। 14 से 16 जून के दौरान कराची, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, मीरपुर खास के इजला में 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा हवाएं मुतवक्का हैं। ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में 80 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। बिपरजॉय 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। साहली इलाके तेज़ आंधी, बारिशों और सैलाब की जद में आ सकते हैं। 14 जून को समंदरी तूफान शिमाल मशरक़ की जानिब मुड़ सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया। तो कराची में तूफान बिपरजॉय की ज़ेर असर 14 से 17 जून तक बारिशें होंगी। मौसम की सूरत हाल साहिल समंदर से हमें बताएंगी सना फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। असर अब देखा क्या कहना है महकमा मौसमियात का, शहर कायद का मौसम इन दिनों में अब कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने जो अपनी एडवाइजरी जारी की है, उन्होंने अपना 15वां अलर्ट भी जारी कर दिया है। उसके मुताबिक शहर कराची में इस वक्त जो है राजस्थान से हवाएं चल रही हैं। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 25 किलोमीटर फी घंटा है। सख्त गर्म ये हवाएं हैं। कुछ लोग इसको मिस्टेकनली समंदरी से कर रहे थे, कंफ्यूज कर रहे थे, लेकिन महकमा मौसमियात ने इस बात को क्लियर किया है कि राजस्थान से आने वाली हवाएं हैं। समंदरी हवाएं मुनक़िता होने से शहर का मौसम इंतहाई गर्म है। जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और सूरज चमक रहा है। कुछ बादलों के एपिसोड आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हवाएं गर्म आ रही हैं तो टेम्परेचर जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है। कल के मुकाबले में 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो का है। महकमा मौसमियात के साथ साथ हमने साइक्लोन वार्निंग सेंटर से भी बातचीत की है। साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने ये कहा है कि जो कराची की जो पूरे सिंध की साहिली पट्टी है वहाँ पे जो कच्ची आबादियाँ हैं, जो देहात हैं, जैसा कि कराची में रेरी गोट है और इब्राहिम हैदरी है, वहाँ के कच्चे देहातों को फौरी तौर पे इवैक्यूएट करवा देना चाहिए। क्योंकि जब लैंडफॉल होगा बिपरजॉय का तो उन कच्ची आबादियों और कच्चे देहातों को जो है बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। इसके अलावा जो उन्होंने वार्निंग जारी की है, उनका ये कहना है कि छतों पर लगे सोलर पैनल, टीन की छतों और जो बिलबोर्ड्स और पुराने दरख्तों हैं उनसे दूर रहा जाए, क्योंकि जब लैंडफॉल होगा तो हवाएं इंतहाई तेज़ होंगी और इसके नतीजे में कोई नाखुशगवार वाक़या भी हो सकता है। तो तमाम तर एडवाइजरी महकमा मौसमियात और टॉन वार्निंग सेंटर जारी कर रहे हैं। जुमेरात के दिन बारिशों हैवी रेनफॉल की जो उन्होंने फोरकास्ट की है कराची में होगी और वो जो रेनफॉल है वो 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है, जबकि ठट्टा, सजावल और बदीन के इलाकों में 300 मिलीमीटर जो है वो बारिश हो सकती है। 14 जून को जो है ये बारिशें होंगी, सिवियर होंगी। जी, सिवियर बारिशों का इम्कान है। सना, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समंदरी तूफान पर बात करने के लिए मौजूद हैं तर्जुमान NDA में इदरीस महसूद साहब और साबिक चीफ मेट्रोलॉजिस्ट तौसीफ आलम साहब। सबसे पहले बात करते हैं इदरीस महसूद साहब से। इदरीस साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, बताएगा कि समंदरी तूफान से निपटने के लिए अभी तक मुतल्लिका इदारों और NDMA की जानिब से क्या तैयारियाँ की गई हैं? जनाब, हमारे जो आप फॉलो कर रहे होंगे, आपको मालूम होगा कि हमारी जो लीडरशिप है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक इस वक्त कराची में मौजूद है। वहाँ पे उन्होंने कल एक बड़ी कॉन्फ्रेंस को चेयर किया जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। उसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, PDMA है और पाकिस्तान नेवी है, कोस्ट गार्ड्स है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, पाक आर्मी है और जो
सिंध के चीदा इदारे हैं उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन की है और हमने जो भी हमारी रिलीफ इन्वेंट्री है हम अपनी वेयर हाउसिंग और हमारी रिलीफ इन्वेंट्री को हमने प्रीपोजिशन किया हुआ है और वहाँ पे जो भी इंशाल्लाह जो भी सूरत हाल होगी वहाँ पे उसको निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। जी अदरीस साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं साबिक चीफ मेट्रोलॉजिस्ट तौसीफ आलम साहब। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपकी राय जानना चाहेंगे इस साइक्लोन पर और ये भी बताइएगा कि ये साइक्लोन बनता कैसे है, क्या वजूहात होती हैं और उसके असरात क्या होते हैं। जहाँ तक साइक्लोन बनने की बात है तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि गर्मियों का सीज़न जो होता है मई और जून, इसके अंदर जो है साइक्लोन बनते हैं और इसी तरीके से सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने हैं जबकि साइक्लोन बनते हैं। और वजूहात इसकी ये होती है कि जब समुंदर का टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं, वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए, यानी कि अभी जो है तकरीबन 2830 डिग्री सेंटीग्रेड था जबकि ये साइक्लोन बनना शुरू हुआ। तो उसके अंदर जो हवा होती है समुंदर के साथ जो अटैच होती है वहाँ पे जो है वो हल्की होने लगती है, गर्म होती है और ऊपर की तरफ उठती है। जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो उस हवा को घेरने के लिए सर्कुलेशन वहाँ पैदा होती है और इर्द गिर्द की हवाएं जो हैं वो जगह घेरती हैं और इसके साथ साथ जो है गर्म हवा जो है लिफ्ट होती रहती है, ऊपर जाती रहती है और नीचे जो है विंड्स की रफ्तार हल्के हल्के तेज़ होने लगती है। तो किसी भी तूफ़ान का अंदाज़ा जो है वो उसकी सस्टेन्ड विंड से लगाया जाता है और जैसे जैसे हवा की रफ्तार बढ़ती रहती है ऊपर जा कर के ये गर्म हवा जिस वक्त लो टेम्परेचर्स के साथ मिलती है तो वहाँ पे बादल की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से जो है तूफ़ान बनता है और फिर ये अपना ट्रैक जो है वो इख्तियार करते हैं। ठीक है, आप साथ ही हमारे मौजूद रहिए। अदरीस साहब, आपकी जन भी एक मतलब फिर से बढ़ते हैं और यही आपसे सर जानना चाहेंगे कि ये जो समंदरी तूफ़ान है बिपरजॉय, इसके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन सामने आ सकी है, ये कैसे बना, कहाँ से शुरू हुआ? ये तो जी जो वेदर सिस्टम्स हैं ये समंदर में एक फिनोमेना है। नॉर्मली ये इस मौसम में या मानसून के बाद, मानसून के आखिरी हिस्से में ये तूफ़ान उठते हैं समंदरों में। बहरा अरब और बहरे हिंद में जो तूफ़ान उठते हैं उनको साइक्लोन कहते हैं और ये हमें इफेक्ट करते होते हैं। आपको याद होगा कि पहले 2010 में फैट साइक्लोन का हमें सामना करना पड़ा। उससे पहले 2007 में हमारे जो बलूचिस्तान के साहिली पट्टी है उसमें हमें यमियन साइक्लोन जो काफ़ी शदीद था उसका सामना करना पड़ा था। जी तो सी साहब, ये कहिएगा, आपने वजूहात और इसके असरात के हवाले से तो बताया, तो क्या इन साइक्लोन के मुल्क भर के मौसम पर मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो क्या असरात होते हैं? जी, साइक्लोन के बेसिकली असरात जो है होते हैं इब्तदाई तौर पे जो है सिंध और बलूचिस्तान की जो पट्टी है अगर इस तरफ बढ़ रहा है तो जितने भी साहिली इलाके हैं और उससे तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर अंदर तक, यानी अगर हम बात करें हैदराबाद और मीरपुर ख़ास और उमरपुर तक जो है ना इसके असरात पाए जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो साहिली इलाके हैं जैसे कि जिस तूफ़ान जो आ रहा है और आपने भी अभी बताया कि इसका बेसिकली रुख जो है इस वक्त नॉर्थ वेस्ट की तरफ थोड़ा सा है, मगर कल ये तूफ़ान जो है वो ईस्ट की तरफ ज़रा टिल्ट होगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं इंडियन गुजरात की तरफ जाएगा। और ये तूफ़ान जो है इंडियन गुजरात के इलाके में या आप कहें केटी बंदर और इंडियन गुजरात, ज़्यादा टिल्ट जो है जो इसकी वो है वो इंडियन गुजरात की तरफ है, मगर उसकी वजह से केटी बंदर, ठट्टा, सजावल, बदीन ये तमाम इलाके बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। और यहाँ पे जिस तरीके से भी बताया NDMA वालों ने कि इसकी हाइट जो है तकरीबन 15 फीट तक जो है लहरों की हो सकती है और सस्टेन विंड जो है 170 से लेकर के 200 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। ठीक है, इदरीस महसूद और तौसीफ आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। कराची में समुद्री तूफान के खतरे के पेश नज़र पुलिस ने हॉक्स पे जाने वाली शाहराहों को बंद कर दिया है। शहरियों को वापस भेजा जा रहा है। अपडेट करेंगे नवीद कमाल। मौजूद हैं हॉक्स बे के साहिल पर। यहाँ पर पहली पुलिस की चेक पोस्ट है जहाँ पर तफरी के लिए जो लोग हॉक्स बे
मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आते हैं, इन्हें रोका जा रहा है। यहाँ पर यू टर्न है, इस यू टर्न से जो है लोगों को वापस भेजा जा रहा है। पुलिस की नफरी तैनात है। पुलिस का ये कहना है कि हफ्ते के रोज़ से जो है लोगों को यहाँ से वापस भेज रहे हैं, लेकिन शहरी जो है तमाम आगाही होने के बावजूद साहिल का रुख करने की कोशिश करते हैं। दफ़ा 144 नाफिज है, समंदर के करीब जाने से मना किया जा रहा है। समंदर पे भी जो है पुलिस की नफरी गश्त कर रही है और तफरी के लिए अगर कोई किसी रास्ते से पहुँचने की कोशिश करता है तो उसे भी जो है फौरी तौर पे जो है वापस भेजा जाता है। इसी तरह कराची में जो सी व्यू का साहिल है उसे भी, उसकी सड़क भी जो है बंद कर दी गई है और यहाँ पर भी जो है सड़क बंद कर दी गई है। जो रिहायशी हैं उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। अगर वो यहाँ के रिहायशी हैं उन्हें तो जाने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन अगर कोई यहाँ से तफरी की गर्ज से समंदर के करीब जाना चाहता है उन्हें जो है पुलिस रोक रही है। पुलिस कह रही है अगर उसके बावजूद अगर कोई जाने की कोशिश करेगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी। बदीन में साहली इलाके 0 पॉइंट के मकाम पर समंदरी तूफान बिपरजॉय का खतरा बदस्तूर बरकरार है। साहली इलाकों के मकीन बस्तियां खाली करके रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल। जिले भर में ताहाल 3 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। रिलीफ कैंप से मुतासरीन की जानिब से अदम सहूलियात का शिकवा किया जा रहा है। मजीद बताएंगे बदीन से सरदार खान भट्टी। मैं मौजूद हूँ बदीन के साहिली इलाके 0 पॉइंट के मकाम पर। मैं आपको बताता चलूं इस वक्त जो है यहाँ पर 0 पॉइंट के मकाम पर तेज हवाओं के साथ जो है गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज्यादा थी। इस वक्त माहीगीरों ने हजारों जो कश्तियां अपनी किनारा कश कर ली हैं। यहाँ के जो माहीगीर हैं उन्होंने यहाँ की जो बस्तियां हैं वो खाली कर दी हैं। यहाँ के माहीगीर जो है इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में जो है पनाह लिए बैठे हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से उन्हें किसी भी किस्म का खातर ख्वाह रिलीफ नहीं दिया जा रहा। यहाँ के मकामी असिस्टेंट कमिश्नर ने इन लोगों को रेस्क्यू करके मुख्तलिफ स्कूलों और इमारतों के अंदर शिफ्ट कर दिया है। कुछ लोग अपनी मदद आप के तहत मकामी जो देहात है उनमें शिफ्ट हो चुके हैं। हुकूमत सिंध को चाहिए कि हर घर जो है उसको जो है ड्राई राशन दिया जाए या पका पकाया खाना दिया जाए ताकि वो लोग जो है अपने बच्चों का पेट पाल सकें। जी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की समंदरी तूफ़ान के पेश नज़र आवाम से अपील। समंदरी तूफ़ान से कराची, ठट्ठा, सजावल और बदीन के साहली इलाकों को ख़तरा है। बिलावल भुट्टो का ये कहना है आवाम की जान माल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन वसाइल बरकार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहली इलाकों के लोग इंतज़ामिया से ताउन करें और हिफाजती मकामात पर मुंतकिल हों। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की समंदरी तूफ़ान के पेश नज़र आवाम से अपील और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से आवाम से अपील की गई है कि वो इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। कराची, ठट्टा, सजावल और बदीन के साहली इलाकों को खतरा है। अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। कराची में तूफान बिपरजॉय के जेर असर शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। इसके बावजूद शहर में नालों की सूरत हाल खराब है। ताहाल सफाई का काम मुकम्मल नहीं हो सका। गुजर नाले समेत दीगर नालों की भी यही सूरत हाल है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अली मेहदी से। जी बिल्कुल, अगर कराची में तूफ़ानी बरसात हुई तो सूरत हाल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। हुकूमत के दावों के बरक़ जो है शहर में नालों की सूरत हाल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। शहर में जो है बारिश मुतवक्को है, लेकिन इसके बावजूद जो है नालों की सफाई की सूरत हाल जो है अब तक बेहतर नहीं हो सकी है। इस वक्त में गुज्जर नाले कैफ़े प्याले के मुकाम पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि गुज्जर नाले के अंदर जो तामीराती काम हुआ उसके बाद मिट्टी के इतने बड़े बड़े तौदे मौजूद हैं जिस पे बाकायदा वॉक की जा सकती है और यहाँ पे कचरे का इतना ज़्यादा ढेर नज़र आता है जिससे ये मुकाम जो है मुकम्मल तौर पे चौक हुआ है। यहाँ से पानी की निकासी जो है बामुश्किल भी हो पा रही है होगी। यहाँ से जो है इस चौकिंग पॉइंट्स को अब तक जो है क्लियर करने के लिए कोई तवज्जो नहीं दी गई है और इंतज़ामी की जानिब से नालों की सफाई के दावे किए जा रहे हैं, इंतज़ामात को बेहतर करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उसके बरक़्स सूरत हाल नज़र आती है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो बरसात में जो है घरों से ना निकलें और घरों में रहें। माजी में भी शहरियों को जो है भारी नुकसानात हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक जो है इस सूरत हाल को बेहतर नहीं किया गया है। शहर में हम देखें तो मौसर पेशगी इंतजामात जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। बिल बोर्ड्स हटाने के हवाले से भी इक़दामात सुस्रवी का शिकार हैं। डेंजरस बिल्डिंग के हवाले से भी जो हिदायत दी गई हैं उस पर भी अब तक अमल दरामद नहीं हो सका है। तो यकीनन ये इंतज़ामी गफलत, लापरवाही जो है वो बरसात की सूरत में शहरियों के लिए मसाइल का सबब बन सकती है। जी।
अली मेहदी हमें अपडेट कर रहे थे। समुद्री तूफान बिपरजॉय ने पाकिस्तान के साहली इलाकों में रंग जमाना शुरू कर दिया है। सजावल के साहली इलाके जाती शाहबंदर में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू। साहली इलाके से नकल मकानी करने वाले मुतासरीन को सख्त मुश्किलात का सामना है। तूफ़ानी बारिश के खतरे के पेश नज़र साहली इलाकों में खौफ का समा है। समुद्री तूफान ने साहली इलाकों में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सजावल के साहली इलाके जाती शाहबंदर में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई है। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। आमिर बताइए इस हवाले से। देखिए, आज पंजाब इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जो नजरसानी अपील है और साथ में जो नया नजरसानी का कानून है, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट सुप्रीम कोर्ट, इस केस की जब समाअत शुरू हुई तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस मौके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो नया कानून बनाया गया हुकूमत की तरफ से, उसको मुअत्तल करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। इस मौके के ऊपर दरखास्त गुजार जो जमान बर्दिक हैं उनकी तरफ से ये इस्तदा की गई थी कि इस नए कानून पर भी अमल दरामद रोक दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर स्टे ऑर्डर दे चुकी है और अमल दरामद रोक चुकी है। लिहाजा ये जो नया कानून बनाया गया है वफाक की हुकूमत की तरफ से, ये जो नया कानून है ये भी ओवरलैप करता है और इसमें और जो पिछला कानून था उसमें तमाम चीजें मुश्तरक हैं। ताहम इसके ऊपर भी अमल दरामद रोक दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी और ये कहा कि अगर आपको ये लग रहा है कि एक कानून के बाद दूसरे कानून के ऊपर भी हुक्म इम्तना दे दिया जाएगा तो ये मुमकिन नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस केस में इस पर दलाइल दें कि कौन कौन सी ऐसी शिकें हैं जो मुश्तरक हैं दोनों कवानीन में, उसके बाद अदालत फैसला करेगी। ताहम इस मौके के ऊपर नई डेवलपमेंट ये हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी नया जो नजरसानी का कानून है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज कर दिया है और ये कहा है कि नए एक्ट के बाद मौजूदा बेंच इलेक्शन कमीशन की नजरसानी। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। तहरीक इंसाफ के साबिक MNA आमिर सुल्तान चीमा ने पार्टी छोड़ दी। आमिर सुल्तान चीमा और उनके बेटे मुनीब सुल्तान चीमा का वीडियो बयान। आमिर सुल्तान चीमा और मुनीब सुल्तान चीमा की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के साबिक MNA आमिर सुल्तान चीमा ने पार्टी छोड़ दी। आमिर सुल्तान चीमा और उनके बेटे मुनीब सुल्तान चीमा की जानिब से वीडियो बयान जारी किया गया है और 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की गई है।